हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रीके एजुकेशन। आज जो सीरीज हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने थ्योरी की पार्ट डिस्कस किया था अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल पार्टनरशिप का, आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करें। जिसमें हमारा पहला जो एमसीक्यू है वो क्या है? अ पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय द विच एक्ट इन इंडिया, जो कि आपने वीडियो में भी डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आप जाके और इन एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व कर सकते। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप जो एक एग्रीमेंट होता है या पार्टनरशिप एक बिजनेस होता है जो कि पार्टनर्स के बीच में चलता है, उसको गवर्न करने के लिए कौन सा एक्ट है? तो हम याद रखें कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जो कि पार्टनरशिप को गवर्न करता है। इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो जैसा हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2 एंड मैक्सिमम इज 100, जो कि किसी एक फर्म में हो सकते हैं, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइन है। अब हमने एब्सेंस के बारे में भी डिस्कस किया था। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप भी पार्टनर्स का जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो किस रेशियो में होगा? इक्वली हो। तो दो चीजें हमने उस टाइप पे उस वीडियो में समझी थी कि यदि इंटरेस्ट ऑन लोन या लोन कोई पार्टनर प्रोवाइड करता है फर्म को, तो उसको 6% पर एनम लोन एज वेल एज इक्वल शेयर पे प्रॉफिट और लॉस, बाकी आपको कोई भी चीज प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पार्टनर्स विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज, जिसको आप क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्रॉइंग्स में। तो इंटरेस्ट इज चार्ज और ड्रॉइंग एक्ट। अब यहाँ पे आपको कोई इंफॉर्मेशन एमसीक्यू के क्वेश्चन में नहीं दी है कि पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है या एब्सेंट। तो यदि आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो आपको याद रखना है कि रेट जो भी स्पेसिफाइड होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर, उस रेट पे आप क्या करेंगे? उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करें, ना कि 12% पे, ना कि नो इंटरेस्ट इज चार्ज, ना कि बैंक रेट। ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म एज पर द कंपनीज एक्ट इज। ठीक है, इसमें आपका 10 बैंकिंग में है और 20 अदर बिजनेस में है, बट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट इट इज नाउ 100। क्लियर? यहाँ पे याद रखना है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 का है, और हमने डिस्कस भी किया था उस वीडियो में सेक्शन 464, जो कि डिफाइन करता है पार्टनर्स में कितने होने चाहिए। मैक्सिमम पार्टनर्स जो हो सकते हैं वो 100 हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स भी हमने उसमें डिस्कस किए थे कि एसोसिएशन ऑफ 2 और 4 पर्सन, तो ये तो सही है। इसके बाद प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, ये भी सही है। बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, मतलब जो बिजनेस कैरी हो रहा है कुल लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ये भी सही है। मतलब हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि जो पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं, इट इज नॉट कंपलसरी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ पार्टनर इन द फर्म। तो जिसको आप हिंदी में पूंजी के नाम से सुनते हैं, इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, जो कि कोई भी एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने अगर देखा एब्सेंस मतलब कोई भी डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं, तो यदि डीड नहीं होगी तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी तरीके का इंटरेस्ट हम अलाउ नहीं करेंगे, नो इंटरेस्ट वुड बी अलाउ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैल। ये हमने डिस्कस किया था इन द थ्योरी से अपार्ट कि ओरल भी हो सकता है और वो रिटर्न भी हो सकता है, मगर रिटर्न ज़्यादा बेस्ट होता है, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट्स हो जाए तो हम उस डिस्प्यूट्स को इजीली रिजॉल्व कर सकें। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप partners in a partnership firm is what? Limited of the amount of capital invested, unlimited, limited to the profit earned, or limited or to the reserves created। ये हमने जो फीचर डिस्कस किए थे पार्टनरशिप के, इसमें डिस्कस किया था कि पार्टनर्स के जो लाइबिलिटीज होती हैं टुवर्ड्स फर्म, टुवर्ड अदर पर्सन्स या अदर पार्टनर्स या टुवर्ड्स आउटसाइडर्स इज व्हाट? अनलिमिटेड। जो उनकी लाइबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड। तो ये कुछ 10 MCQs क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके हमसे पूछ। थैंक यू।